बड़ी खबर यूपी के रामपुर से। आजम खान को सजा के बाद पहली बार बोली आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा। अगर आजम खान के विरुद्ध सिर्फ इशारे पर कार्यवाही हो सकती तो उस टाइम के अधिकारियों पर जिनके आदेश पर वहां आवास बने उन पर क्यों कार्यवाही नहीं हुई? हमें सजा क्यों दी गई? क्यों हमने गरीब कमजोर का वर्ग का साथ दिया? आजम खान को सजा के बाद पहली बार बोली आजम खान की पत्नी तंजीन फातिमा। अगर आजम खान के विरुद्ध सिर्फ इशारे पर कार्यवाही हो सकती तो उस टाइम के अधिकारियों पर जिनके आदेश पर वहां आवास बने उन पर कार्यवाही क्यों नहीं हुई? हमें सजा क्यों दी गई? क्यों हमने गरीब कमजोर वर्ग का साथ दिया? आजम साहब को 10 साल की सज़ा कल हुई है। यहाँ मैं एक बात ये भी बता दूं कि इसमें एफआईआर में आजम साहब का नाम नहीं है। एफआईआर में उनका कोई नाम नहीं था, सिर्फ गवाहों के ही कहने पर और उनके खिलाफ ये कार्रवाई और ये सज़ा उन्हें दी गई है। तो इस केस में तो गवाहों को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई कि सिर्फ गवाहों के कहने पर एफआईआर में नाम न होते हुए भी उन्हें सज़ा हुई। और डेट ऑफ बर्थ वाला जो केस था उसमें हमने सारी गवाहियाँ दी, यहाँ तक कि मतलब डेट ऑफ बर्थ का हमारे पास उस वक्त का डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी मौजूद है जिसमें अब्दुल्ला के जन्म का समय तक दिया हुआ है उसी हॉस्पिटल का। ये और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डेट ऑफ बर्थ में हमने मैटरनिटी लीव का सर्टिफिकेट भी दिया है, लगाया है, जो कि प्रमाणित है डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन से, उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक से, इलाहाबाद से प्रमाणित है। वो भी यहाँ जमा किया, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, नज़रअंदाज किया गया। फॉरेंसिक एविडेंस भी है, वीडियो एविडेंस भी है। यानी 1990 का एक वीडियो जिसमें मेरे अपने भाई की शादी थी, उसमें अब्दुल्ला मेरी गोद में है, वो तक हमने कोर्ट में पेश किया। लेकिन हमारी गवाहियों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया उसमें, और उसमें हमें सज़ा दी गई गवाहियों को नज़रअंदाज करके। और डोगरपुर प्रकरण में गवाहों को इतनी इम्पोर्टेंस दी गई कि उनकी गवाहियों पर सज़ा दे दी गई आजम साहब को। ये दोहरा मापदंड सज़ाओं में क्यों है? और कानून इशारों पर सजाएं नहीं देता, कानून जो सजा देता है सबूतों पर देता है। वीपी न्यूज़, खबर सिर्फ सच की।